आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पे। इस फ्री भृगुनंदी नाड़ी कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर तुला असेंडेंट है या शुक्र है, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला, लिब्रा। तो जातक में उसके ब्लैंक चार्ट की एनर्जी कैसी होगी। पहले हम प्लैनेट के एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे कि प्लैनेट की साइन की क्या एनर्जी है, ब्लैंक चार्ट में वो कैसे एनर्जी जो है इफेक्ट करती है किसी भी नेटिव को। उसके बाद हम बीएनएन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि किस कॉम्बिनेशंस में कैसे, किस तरीके के जो प्रिडिक्टिव रिजल्ट्स हैं वो जातक को देखने को मिलते हैं। तो हमारा मेन मोटिव रहता है कि प्लैनेट एंड साइन की एनर्जी को अच्छे से समझाने की कोशिश करें और उसके बाद हम प्रिडिक्टिव लेवल पे लेके जाएं, फ्रॉम अ वेरी बिगनर टू अ लिटिल बिट ऑफ एडवांस लेवल। ठीक है। तो इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं लिब्रा के ऊपर हमारे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले जो लोग नए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट होती हैं डेली। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के फॉलो करें। वहाँ हम जूम का लिंक फॉलो कर पोस्ट करते हैं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल। अब हम बात करें कि तुला लगन की, शुक्र की। तो हम देखते हैं कि शुक्र जो है उसकी सबसे अच्छी मित्रता जो है शनि के साथ है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो जो लिब्रा साइन है, लिब्रा असेंडेंट है, उसके लिए शनि जो है सबसे योग कारक ग्रह, क्यों उनके पास जो है चौथे और पंचम भाव की लॉर्डशिप आ जाती है। जब हम योग कारक ग्रह की बात करते हैं तो कई बार हमारे मन में ऐसा प्रश्न भी आता है, ठीक है, कि हर ग्रह की लगभग 2 राशियां होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक राशि जो है 6 8 12 में आ जाती है, कोई एक राशि अच्छे हाउस में होती, राइट। तब हम ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा जो वो प्लैनेट है उसको हम योग कारक माने। तो मैं यहाँ ये सजेस्ट करूंगा कि जातक को चाहिए कि आप अगर लर्नर हैं तो आप ये चीज देखिए कि जो उसकी मूल त्रिकोण साइन है वो कहाँ जा रहा है। अगर मूल त्रिकोण साइन अच्छे हाउस को गवर्न कर रहा है, त्रिकोण में आ गया, केंद्र में आ रहा है, तो आप उसको, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो आप उसे जो है योग कारक प्लेनेट की श्रेणी में रखिए। लेकिन यहाँ शनि के पास दोनों ही अच्छे घर हैं, फोर्थ हाउस भी है एंड फिफ्थ हाउस भी है। मूल त्रिकोण साइन जो है फिफ्थ हाउस में जा रहा है। तो जो मोस्ट मैलेफिक, वन ऑफ द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट्स है, यहाँ वो फंक्शनल बेनिफिक हो गया है। अगर सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी है, एक सेकंड में एक कॉल ले लूं प्लीज। ऐसे थे। हाँ जी। तो अब यहाँ पर अगर देखें कि शनि जो कि एक मैलेफिक प्लैनेट के रूप में कंसिडर किए जाते हैं, यहाँ पर फंक्शनल बेनिफिक हो जाते हैं और लिब्रा असेंडेंट के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अगर हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड। ठीक है। फोर्थ हाउस है, वहां भी सैटर्न है, और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी सैटर्न है। ये आकर उच्च के हो जाते हैं असेंडेंट में, लगन में आके उच्च के हो जाते हैं।
शनि यहां पर। ठीक है, तो ये इंश्योर करते हैं कि जो लिब्रा असेंडेंट्स हैं उनकी बेसिक जो बेसिक एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है वो अच्छे नामी इंस्टीट्यूट्स के अंदर अच्छी एजुकेशन मिले उन्हें। इनिशियल जो बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन उनकी अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर हो, अच्छी हो बेसिकली। ठीक है। और उनका मूल त्रिकोण साइन जो है फिफ्थ, सॉरी, फिफ्थ हाउस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में आने की वजह से उनकी जो लाइकिंग्स हैं, है ना, फिफ्थ हाउस इज अवर लाइकिंग्स, अवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो चला गया फिफ्थ में। और जो नेचुरल फिफ्थ हाउस है वो इलेवेंथ में चला गया। ठीक है, अपनी क्रिएशन, फिफ्थ हाउस इज ऑफ क्रिएशन, अपनी क्रिएशन से वो लाभ अर्न करना चाहते हैं, वो ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहेंगे जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो और वहां से उन्हें लाभ मिले। कला का भी हम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि शुक्र है तो हम देखते हैं कि जहां शुक्र है, शुक्र जो है कला को भी सिग्निफाई करता है। और आप यहां देखिए कि टेंथ हाउस जो है और इलेवेंथ हाउस जो है, इलेवेंथ हाउस जो मूल त्रिकोण है शनि का, वो फिफ्थ में जा रहा है। उनकी लाइकिंग्स, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आप देखें कि एरिस साइन जो है वो सेवंथ में आ गया, एरिस साइन सेवंथ में आ गया और लिब्रा जो है वो असेंडेंट में चला गया। एक तरह से आप देखें ये एक इंटरचेंज हो गया, असेंडेंट जो है डिसेंडेंट में आ गया और जो डिसेंडेंट है वो असेंडेंट में चला गया। मतलब मार्स रिप्रेजेंट्स जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, लिब्रा जो है फीमेल को सिग्निफाई करता है। ठीक है, अब लेकिन यहां पे एक इंटरचेंज हो गया है ना। तो यहां पे आप देखिए कि जो लिब्रा असेंडेंट वाले हैं उनके मैक्सिमम फ्रेंड्स जो हैं वो सेम जेंडर के होते हैं। राइट, 1/7 साइन का एक एक्सचेंज हो गया है। भोग, उनकी पर्सनालिटी में क्या है, भोग है। वो चीजों को अगर वो मेहनत कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो वो अपनी इनकम को मतलब भोगना भी चाहेंगे। ये वो सिर्फ यही नहीं चाहेंगे कि जो उनकी इनकम है वो कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उसको अकोमुलेट ही करते रहें। वो उस इनकम को इंजॉय भी करना चाहेंगे। वो कहेंगे कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप कमा रहे हो, आप अर्निंग कर रहे हो, तो उस अर्निंग्स को, ये नहीं है कि आप सिर्फ काम काम और काम ही करते जा रहे हो, मेहनत ही करते जा रहे हो, उस अर्निंग्स को आप इंजॉय भी कीजिए। ठीक है, सेवंथ हाउस चला गया है, अपने लिए भी सोचना, अपने इंजॉयमेंट्स के बारे में भी सोचना। और ये लोग बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं, ऑपोजिट जेंडर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ का लॉर्ड जो है वो लगन में जाकर एग्जॉल्ट कर रहा है, उच्च का हो रहा है। ठीक है, तो इन लोगों की अरेंज मैरिज की जगह प्रेफरेंस हमेशा लव मैरिज होती है। ठीक है, हमेशा दे वांट टू गो फॉर अ लव मैरिज, अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चाहेंगे। शनि और सही है शुक्र, हाँ जी। सर, सही है ये बात। ठीक है, आप एक चीज और देखें, शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो गया ना, राइट। जी। शनि और शुक्र, ये लोग, जब ये कॉम्बिनेशन भी आप देखेंगे तो वहां अगर फिफ्थ लॉर्ड की कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो ऐसा कोई मतलब लव मैरिज वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है या शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो उनकी एक चॉइस रहेगी कि उन्हें अपनी चॉइस का लाइफ पार्टनर चाहिए। दे आर इंटरेस्टेड इन टू लव मैरिज। आप उनसे बात करो, वो बोला भाई
अरेंज मैरिज ये क्या चीज है, लाइफ आपने गुजारनी है, सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टू लव मैरिज। यस सर, काम वैसे करना भी पसंद। अगर, हाँ जी। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर, हाँ अगर जी। वैसे भी सैटर्न वीनस का कहीं पे भी कॉम्बिनेशन हो, उसको भी ऐसे ही समझेंगे फिर? उसको हम रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना फोर्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड हाँ, यहाँ तो असेंडेंट, फूट, हाँ। इन चीजों के ऊपर गौर करना, सिर्फ एक सैटर्न वीनस को देखकर अगर हम ये सोचें, ठीक है, तो मतलब कि उसके साथ ये साथ में चीजों को देखें। लेकिन सैटर्न वीनस का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो हाँ मतलब वो लोग एक रोमांटिक रिलेशन और लव मैरिज को प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि जो आपके वस्त्र हैं, स्पेशली जो ये रेडीमेड क्लोथिंग हम पहनते हैं ना, वो भी शुक्र के सिग्निफिकेशन में आती है। तो ये लोग हमेशा अच्छी ड्रेसिंग सेंस के लिए जाने जाते हैं। शुक्र को इंप्रूव करना है, उसकी एक रेमेडी भी है, वन ऑफ द प्रिकॉशंस, कि मतलब एक बिहेवियर रेमेडी है ना, कि शुक्र को इंप्रूव करना है, अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो, परफ्यूम अप्लाई करो, अच्छे महंगे परफ्यूम्स को यूज करेंगे, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी। लैंग्वेज है, बैलेंस क्रिएट करना है। जो उसका साइन है, सिंबल है लिब्रा साइन का, वो तराजू है, बैलेंस है। तो उनको चीज में बैलेंस चाहिए, हर चीज में बैलेंस चाहिए। बहुत डिप्लोमेटिकली बात करेंगे, सोच समझकर बात करनी चाहिए लिब्रा साइन वालों, ठीक है। अब आप ये एक चीज देखिए, ये अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क से जो पैसा आ रहा है उसको एंजॉय भी करना है। इनको किसी भी एक चीज को बहुत ज्यादा करना पसंद नहीं है, ठीक है। आप देखिए मतलब दे डोंट लाइक टू डू मच ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। मतलब उनको चाहिए कि वर्क और फैमिली लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है मतलब वो वर्काहोलिक वाली चीजें उनको पसंद नहीं है, या वो काम करेंगे, आप म्यूट है मैडम, जब वो काम करेंगे तो वो काम ही वो करेंगे जिसमें दे आर पैशनेट अबाउट, जिनमें उनका इंटरेस्ट है। इसीलिए हम इंटरटेनमेंट का भी है ना फिफ्थ हाउस, ठीक है। हमने जब लियो किया था, तो सेकंड हाउस एंड लियो फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट को भी ये इंडिकेट करता है। इंटरटेनमेंट, उससे पैसा कमाना, कला, अपनी कला से भी पैसा कमाना चाहेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए कि टेंथ और इलेवेंथ जो है, शनि यहाँ जो सैटर्न है वो कर्म का कारक भी है बहुत ज्यादा। सैटर्न यहाँ पे योग कारक है। तो ये इस साइन में आप एक चीज देखेंगे कि ये लोग ना अपने कर्मों को लेकर बहुत विजिलेंट रहते हैं, अपने काम को एनालिसिस करते हैं। मैंने ये काम किए, ये कैसे थे। ये यहाँ दो तरह की बात है, नॉट ओनली अपने प्रोफेशनल वर्क को लेकर कि मैंने ये काम किया, ये अच्छा था बुरा था, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, प्रोफेशनल वर्क भी है, प्लस जो डे टू डे लाइफ में जो कर्मा है ना, जो हम बोलते हैं कर्मा थ्योरी, वहां पर भी ये चाहेंगे कि मैं वहां बैलेंस क्रिएट करूं। एनालिसिस करेंगे कि ये चीज अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपनी जो गलतियां हैं। सिक्स हाउस इन ट्वेल्थ, हम्म। अब एनालिसिस कर रहा है, किस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी गलतियों का। एंड दे वांट टू इंप्रूव देमसेल्फ, ताकि मैं अपने कर्मों को इंप्रूव करूं, ठीक है। अपने कर्मों को इंप्रूव करके अपने नेक्स्ट जीवन को सुधारूं, इस बर्थ में भी और अगले बर्थ को भी सुधारूं। आप देखिए लिब्रा वाले जो आपके कभी कोई टच में आता है,
जी सर, बिल्कुल। वो बहुत सचेत होते हैं इस हम्म। चीज के बारे में। हाँ सर बिल्कुल। जी। मेरा लिब्रा असेंडेंट है सर। अच्छा, वन इसीलिए से आपने लकी की क्लास मेरे ज्वाइन कर ली। पास। अभी लिब्रा स्टार्ट होने वाला है। नहीं अभी नहीं, मुझे क्लास। पता मेरा भी है। नहीं, मुझे पता ही नहीं था। आई एम सो लकी कि मुझे सुनने मिल रहा है लिब्रा से। ठीक है, देखिए, सुनने को मिलना अलग बात है ना। मतलब सुनते तो तो उसके लोग बाद मनोहर में कहानियां भी मतलब हैं। मेरा ही लिब्रा ही है और आप लिब्रा के बारे में ही बोल रहे हो, उस तरह से मेरा बोलना था। हाँ, तो नहीं, मैं इसको कंप्लीट करूं बात को। मतलब सुनते तो लोग मनोहर कहानियां भी हैं। मजा तो तब है कि जब कहा जो जा रहा है वो कहीं सही है, एप्लीकेबल है, हो, सही है। तब आपको लगे कि हाँ, मतलब जो है, मतलब यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग। हाँ तुम्हें जी ऐसे ही लग रहा है जी। जैसे मेरे बारे में ही बातें हो रही है, मतलब आप हाँ जो जी बोल रितु रहे हैं जी, वो सब सही है। आपने भी हाथ खड़ा किया था। सर मेरा चंद्रमा लिब्रा में है, तो सारी जो आप बातें कह रहे हो ठीक है। यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट सर सुख। बिल्कुल ठीक है। सुख मेरे है, मेरे भी सुख है। जो। हाँ जी। मेरी लाइफ में भी है लिब्रा। अच्छा, लेकिन आपको भी एक कुछ बताना था। हम्म। याद करवाना, आप क्लास खत्म होगी तो। ठीक है ठीक सर। है। तो आप ये चीज देखिए कि 10th हाउस जो है ना कार्मिक, वो सुख में आ गया, मतलब 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में आ गया। चतुर्थ भाव 10th में चला गया। ठीक है। 5th जो 11th है, 5th वहां चला गया 11th में। 11 पूरा मतलब ये उल्टा तो हो गया। इंटरचेंज है ना असेंडेंट का। हम्म। ठीक है। तो ये लोग ये अपने कर्मों को बहुत अहमियत देते हैं कि मैं कर क्या रहा हूं। इस जन्म में सही कर्म करो, सही कर्म करो, सो दैट कि हमारा अगला जन्म ठीक हो, हमें मुक्ति मुक्ति मिल सके। दे आर वेरी वाइज। शुक्र है, शुक्र जो थे जब, अब बृहस्पति और शुक्र दोनों देव गुरु हैं, है ना। शुक्र को हम सिर्फ भोग के लिए ही ले लेते हैं। उसको पता है कि जो मुक्ति का रास्ता है वो कर्मों के थ्रू है। दो तरह के वो लोग होते हैं ना, कुछ समाधि लेकर मुक्ति पाना चाहते हैं, कुछ अपने कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं। अपने कर्म ऐसे करें जिससे कि उनको मुक्ति का मार्ग मिले। दे बिलीव कि अगर काम ही अच्छे नहीं है तो कितने भी मंत्र जप कर लो, पता नहीं। है ना। तो उसका मतलब प्रैक्टिकल, दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल इन देयर अप्रोच। उनको पता है 6th हाउस जो वर्गो है, वर्गो किसका हाउस है? वर्गो हमें पता है, हमने अभी किया कि हम्म। दैट इज अ हाउस ऑफ अपने ऋण जो है। हम्म। वो ऋणों, अपने जो पितृ ऋण है ना, पितृ ऋण, हम्म। अपने जो पितृ ऋण को बैलेंस करने के लिए, हम बोलते हैं ना कि जी पितृ ऋण है, ऋण है, अपने पूर्व जन्म के ऋणों को बैलेंस करने के लिए लिब्रा साइन बेस्ट है। शुक्र रिजुवनेट करता है, पुनर्जन्म, पुनर्जीवित, मृत संजीवनी। संजीवनी। अब आधे साइकिल में आपने बहुत कुकर्म कर लिए तो यहां आके बैलेंस कर ले। राइट। अपने एम्बिशियस को कंट्रोल करके, अपनी एनर्जी को 7th हाउस में। सर एक बात और है, बहुत कॉमन है लिब्रा हाँ। और वर्गो ना, बहुत ज्यादा लोगों का होता है। जनरली अगर देखते हैं ना, सबसे ज्यादा आपको वर्गो मिलेगा और लिब्रा लग्न। पता नहीं, ऐसा मैंने मतलब मेरी नहीं, नॉलेज में। आप मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कॉमन होता है। आप लोगों को कैसा लगता है, रितु जी, समीर जी, अपर्णा जी, नहीं, हम चंद्र जैसे किशोर जी? करते हैं क्लास में हॉरोस्कोप्स आते हैं, हम्म। मोस्टली हम देखते हैं लिब्रा है, एरीज है, हम्म। और और वर्गो है। लियो लियो। है। हाँ। लियो 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 स्कॉर्पियो। नहीं होता, लियो लियो बहुत। बहुत कम होता है। लियो बहुत हाँ? कम मैंने देखा है। सर सब तरह की कुंडलियां आती हैं, हाँ। लेकिन एक ही पैटर्न होंगी। मैंने देखा है। जिस दिन मेरे कुंडली लगी, जैसे लिब्रा की आ रही तो लिब्रा की चल रही सारी। तो आप एक चीज देखिए ना कि अभी हमने बात क्या की, लिब्रा वाले बहुत कॉन्शियस है फॉर पूर्व जन्म के कर्म और अगले जन्म के कर्म को लेकर, हम्म। कि मेरा अगला जन्म सुधर जाए, हम्म। मैं यहां कर्म सही करूं, पीछे वाला बैलेंस कर लूं। बैलेंस, दे वांट टू बैलेंस। ठीक है। अपने तो पास्ट, और ये ये जनरेशन। वैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने पास्ट जो वर्क है उसको एनालिसिस करते हैं।
ठीक है, फिर देखते हैं कि मैं अपने आगे प्रोफेशन को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये पैटर्न है। कॉन्शियंशियस है, मतलब कॉन्शियंशियस है। 6th हाउस 12th में चला गया ना, अपनी ही गलतियों को व्यय करना, अपनी गलतियों को दूर करना, हम्म। अपनी ही गलतियों को सुधार करना। 6th हाउस सुधार का भी है। हम कह देते हैं ना 6th हाउस तो ये फॉल्ट फाइंडिंग है। ऑडिटर अगर फॉल्ट फाइंड कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए कर रहा है, वो सुधारना चाहता है। मिस्टेक्स को रिपेयर भी करना है। हाँ, करेक्ट। ठीक है। मतलब कि अगर 6th हाउस हम बोलते हैं ना कि यार मतलब ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट का हाउस है, सुधारने का हाउस है, ये सुधारना भी तो है ना उसको। लेकिन लिब्रा ने उसको क्या काम दिया कि ठीक है भाई, व्यय को पहुंचा 6th में, मेरे पिछले ऋणों का व्यय करें, अच्छे कर्म करें। और 6th चला गया 12th में, व्यय हो रहा है। लगन जो है उसकी किन चीजों का व्यय हो रहा है, जो उसकी मिस्टेक्स हैं, जो उसके ऋण हैं, वो व्यय करने हैं। अगर वो सफर कर रहा है तो पिछले का बैगेज बहुत हैवी है। बात है। ठीक है। राइट। 6th हाउस में जाकर उच्च का हो रहा है शुक्र। शुक्र औषधि का कारक भी है एज पर भृगु नंदी नाड़ी। मेडिसिन। ठीक है जी, उच्च का होता है। और लाल किताब बोलती है शुक्र और चंद्र साथ में हो तो जातक दवाइयों का काम करता है। यहां चंद्र कहां चला गया? 10th हाउस में। और 10th हाउस कहां आ गया? 4th में। ठीक है। शुक्र उच्च का, असेंडेंट उच्च का कहां हो रहा है? 6। 6th में। और शुक्र कारक किसका है? औषधि का। मेडिसिन, मेडिकल 10th का शॉप। लॉर्ड और लगन मिल गया, 6th डिजीज का कारक है। लिब्रा वाले क्या बहुत अच्छा करते हैं? दे आर वेरी गुड लॉयर्स। लॉयर्स भी अच्छे हैं, डॉक्टर, मेडिसिन, काउंसलर्स, मेडिकल शॉप, काउंसलिंग हो गया। हीलिंग भी। ठीक है। शुक्र, जब ये एक एक जो कथा है कि बृहस्पति और शुक्र में कंपटीशन हुआ था प्रिडिक्शंस को लेके, एंड शुक्र वॉन दैट कंपटीशन। ज्योतिष, ठीक है ना। 8th हाउस भी है शुक्र के पास, अपने हम्म। पास। आयु का अपने पास रखा है क्योंकि उसको मृत संजीवनी आती है। ठीक है। दे नो कि हारी बाजी को कैसे जीता जाता है। हाँ जी। मेरा 6th हाउस और 8th हाउस का ना राशि एक्सचेंज है। वीनस इन 6th हाउस, जुपिटर इन 8th हाउस। ओके, देन टेल समथिंग स्पेशल कि राशि एक्सचेंज है तो आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, सैटर्न कहाँ पे है अभी? सैटर्न और मून मेरा 4th हाउस में। 4th, सैटर्न मून जो है फोन 4th की दशा हाउस चल में है। रही है पिछले 2-3 साल से बृहस्पति और शुक्र का राशि एक्सचेंज है। और वो क्या कहते हैं, मार्स ठीक है है। 4th हाउस। तो बृहस्पति जो है उसके ट्राइन में भी है, 5th हाउस के ट्राइन में भी है। सर मार्स भी 4th ठीक हाउस है। में है। तो आप यहाँ यहाँ पे ये देखिए कि हमने एक बात की थी कि 5th और 8th का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो जातक एस्ट्रोलॉजी में अकल्ट में वो रखता है अपने पूर्व उसको करके। तो मेरा बन रहा है। 5th हाउस में मेरा सर सन और मर्क्यूरी भी है एक्वेरियस साइन में। 6th और 8th का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो ये एक एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट में जो अगर मार्स में साथ आ रहा है तो आपका तंत्र में भी इंटरेस्ट होगा। मेरा 4th हाउस में है कैप्रिकॉन मार्स। आप मंत्र जाप करते हैं? 5th हाउस साथ में आ रहा है। ठीक है, तंत्र में भी आपका इंटरेस्ट होगा। पर मैं नहीं है, दूर प्रणाम है, दूर से भगवान है, सब कुछ है। ठीक है, विद बुद्धि होनी चलिए। चाहिए। क्योंकि सैटर्न जो है वो यहाँ योग कारक है, तो लिब्रा वालों को वो मेहनत से भागते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, मेहनत से भागते हैं ये कहना ठीक नहीं होगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करते, ये श्योर है। तो लेकिन उनको लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर कर ही राइज मिलता है। और मिड लाइफ के बाद उनकी लाइफ में राइज स्टार्ट होता है, 30 to 36 के बीच में उनको अपलिफ्टमेंट मिलनी स्टार्ट होती है।
बट क्योंकि सैटर्न ओल्ड को सिग्निफाई करता है, सैटर्न जो है ओल्ड एज का भी सिग्निफिकेटर है, ठीक है। लगन में उच्च का होता है, उनकी ओल्ड एज अच्छी होती है, ठीक है। और उनको अपने से मेच्योर लाइफ पार्टनर पसंद होता है, चाहे वो मेल है फीमेल है। दे वांट अ मेच्योर पर्सन इन देयर लाइफ एज अ स्पाउस, या अपने से बड़ी एज। अब देखिए, अगर मेल्स हैं तो कॉमन है कि हमारे यहाँ फीमेल छोटी एज की ली जाती है, मेल बड़ी एज का लिया जाता है। लेकिन अगर वो फीमेल मतलब मेल है, तो भी आप देखिए उसकी लाइकिंग होगी कि वो चाहेगा कि एक मेच्योरिटी वाले गुण हो उसके लाइफ पार्टनर में। पसंद, उसकी पसंद देखो, फिफ्थ हाउस। जी जी बिल्कुल सही बात है सर। बोले यार, बात करने का ढंग होना चाहिए, मतलब दे डोंट वांट नॉनसेंस फ्रॉम देयर लाइफ पार्टनर। यस साथ में यस। वो एनर्जेटिक एंड अट्रैक्टिव भी होना। सेवंथ हाउस में मार्स की एनर्जी है। ये एक स्टेज भी तो है ना सर, तो उनको भी बड़ा वेल टर्न्ड आउट, उनको लगता है सब मुझे देख रहे हैं। हाँ, वो चाह रहा है कि जो लाइफ पार्टनर मेरे साथ है ना, तो वो भी एक अट्रैक्टिव है, मतलब, और उसको दे नो, उसको बताने की जरूरत ना हो कि बात कैसे करनी है। वो उसको पता है एरिया, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद करते हैं ना। तो भाई लाइफ पार्टनर भी वो थोड़ा एक मेच्योर हो, उसको सलीका होना चाहिए जिंदगी। या अगर वो बहुत चंचल होते हैं, शुक्र चंचल होता है, उसको एक मेच्योर लाइफ पार्टनर चाहिए कि जो खुद भी बैलेंस्ड हो और मुझे भी बैलेंस्ड करे, राइट। उनको एक पावरफुल एनर्जी और मेच्योरिटी का जो बैलेंस जो है, उनको वो चाहिए। देखिए, पसंद है मेच्योर वाली। ऑपोजिट साइन में आ रहा है मार्स का साइन, मूल त्रिकोण, मतलब मेच्योर, अट्रैक्टिव, और साथ में पैसे वाला भी होना चाहिए। ताकतवर भी बोल सकते हैं मतलब। पावरफुल पर्सन, इम्पोर्टेंट, हाँ मतलब इम्पोर्टेंट। यहां पर 11th हाउस आ गया ना पसंद में, तो गरीब बंदा पसंद नहीं आने वाला, सही ठीक है। बात है। पैसा सेटल होना चाहिए, उसकी डाउन। एक प्रायोरिटी है फाइनेंशियली। आप इसको अगर आप क्लीन लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दे प्रेफर अ पार्टनर जो फाइनेंशियली स्टेबल है। सही बात है। अब जब हम पैसे वाला होना चाहिए, थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब ग्रीडीनेस वाली बात आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेटल बन जाओ। उन वो अपनी चॉइस जो है बहुत सोच समझ के चूज करते हैं। सैटर्न फिफ्थ हाउस में है ना, इमोशंस नहीं। वो अपनी प्रेफरेंसेस से पार्टनर को चुनते हैं, चुनना पसंद करेंगे। ये नहीं है कि इमोशनल हो गए, प्यार हुआ और इकरार हुआ बस, वो और नहीं, इमोशंस कम यूज करेंगे। वो प्रैक्टिकल होकर पार्टनर को चुनेंगे। सर कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग हो जाएंगे, शनि ठंडा है और सोच समझ के करने कोल्ड वाला एंड कैलकुलेट नहीं, मेच्योरिटी से, प्लस हाँ माइनस लाभ, उसके हाँ प्रॉस एंड वही। कॉन्स को वो हाँ कैलकुलेट करेंगे, मुझे फायदा कहाँ होगा। हम्म। 5 रिश्ते आए हैं, वो सबसे जहां फायदा उसको नजर आएगा ना, अगर अरेंज मैरिज भी है तो वहां जाएंगे। दे विल चूज दैट। उसको पता है कि यार लाइफ में अगर अच्छी चलनी है, पैसा होना चाहिए। दे वॉन्ट टू इंजॉय द लाइफ, चिक चिक नहीं चाहिए उनको लाइफ में, राइट। लिब्रा साइन है ना, पर्सनालिटी में लिब्रा वाली बात है, लग्जरीज, परफ्यूम्स, वेल ड्रेस्ड, वो कैसे आएगा? पैसे से आएगा। उनकी चॉइस है वो, नेचुरली दे चूज दोज थिंग्स। सर चूज तो वो नेचुरली कर रहा है, लेकिन वहां पे तो सेवेंथ में एरीज है, तो हाँ, पार्टनर तो में। एरीज तो पावर, विमेन, हम्म। मेल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ब्यूटी, वुमेन अट्रैक्ट टुवर्ड्स पावर। मस्कुलिन बॉडी हो, मतलब जिम जाता हो, मार्स वाला। मार्स वाला एम्बिशियस हो, हाँ, ठीक है, वो एम्बिशियस होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। दे आर, लिब्रा साइन इज वेरी रोमांटिक इन नेचर। हाँ जी रितु जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, लग रहा है। हाँ सर।
इन्होंने कहा कि मस्कुलिन हो, उस पे ऐसा नहीं है, वो एक मैच्योर पर्सन चाहता है, फाइनेंशियली मैच्योरिटी स्टेबल हो। बैलेंस्ड विद पावर, हाँ, पावर, मतलब उसको ना अट्रैक्टिव। सब कुछ चाहिए, मतलब कंप्लीट हाँ पैकेज चाहिए। मतलब बोले मस्कुलिन जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना चाहिए। उनको कंप्लीट पैकेज चाहिए, बहुत ज्यादा खूबसूरती ज्यादा मैटर नहीं करती उनके लिए। सेटल लो, इन शॉर्ट आज के वर्ड में सेटल सेटल है, ठीक है, थोड़ा सांवला भी है चलेगा, नो बनेगा। प्रॉब्लम। पावरफुल होना चाहिए, स्टेटस होना प्रैक्टिकल होना चाहिए। चाहिए, वो बहुत प्रैक्टिकल होके अपने लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं। और इफ दे वांट बिलीव इन लव मैरिज, इसको आप बोलिए कि दे बिलीव इन मैरिंग अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस। अरेंज मैरिज भी करनी है तो, लेकिन मतलब कुछ वहां वहां पर वो दे आर वेरी फर्म, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे विल नॉट लिसन कि हाँ वहां जबान होगी, ये हो गया, वो नो नो। ये सब उनको चाहिए अपने चाहिए 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 चाहिए। वो चीज चाहिए, दे वांट अ पैक फुल कंप्लीट पैकेज। ठीक है, सैटर्न, बट उनको ये जरूर चाहिए कि उनको सहारा देने वाला हो, मतलब उनको इमोशनली वो सहारा दे, फाइनेंशियली, इमोशनली, लाभ, लाभ होना चाहिए, चॉइसेस से लाभ होना चाहिए। ठीक है। सर कुल मिला के जो है ना सर, गुलाब लाने वाला नहीं चाहिए, धनिया लाने वाला चाहिए। हैं? मतलब रोज नहीं, लाने वाला नहीं चाहिए, उनको सब्जी लाने रोज, वाला चाहिए। उनको रोज लाने वाला है, रोज कलर की कार लाने वाला चाहिए। नहीं नहीं, सब्जी लाने वाला भी चाहिए सर। सब कुछ चाहिए, सब्जी भी लाए, रोज भी लाए, सब लाए। बट कार लेकर आए तो ज्यादा प्रेफर्ड है। हाँ, और ये सब कार में लेके आए। हाँ। देखो, सही बात लास्ट में बोली उन्होंने। हाँ। 11th हाउस है ना, 11th हाउस तो अपना अपना, अगर 5th हाउस क्रिएशन का है, पसंद का है, इंटरटेनमेंट का है, अपनी लाइकिंग्स का है, तो 11th हाउस जो है वहां वो भी तो उस चीज को, मतलब वो 11th हाउस वहां आ गया, 5th में। 5th। मेहनती, मेहनती लाइफ पार्टनर चाहिए, सैटर्न मार्स। हार्ड मेहनती, वर्किंग। मतलब मेरे बदले का हार्डवर्क वो कर ले। ठीक है। तो दिस इज हम इसको अगले, कल उसमें कंटिन्यू रखेंगे। मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।